राइज मिलेगा। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठेगा, ये व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस, किसी प्रकार की पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, कोई भी ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ा हुआ व्यापार, विवाह मंडल साइट्स, मैरिज ब्यूरोज, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मैट्रिमोनियल साइट्स और कंपनीज विच डील, रिटेल स्टोर्स, जितनी भी रिटेल आउटलेट्स हैं, बिग बाजार हो गए, रिलायंस स्टोर्स हो गए, इजी डे हो गए, बिग बास्केट, शादी.com, these all fall in the domain of the 7th house. अगर ये व्यक्ति अपनी वाइफ के नाम काम करेगा या अपने वाइफ को अपने करियर या प्रोफेशन में इन्वॉल्व करेगा, तो इस व्यक्ति का करियर और प्रोफेशन बहुत बढ़िया चलेगा। अगर ये वाइफ को नहीं भी इन्वॉल्व कर सकता है, शादी नहीं हुई है, तो इस व्यक्ति को डेली इंटरैक्शन करनी चाहिए अपने प्रोफेशन में। He should do daily interaction and especially with the opposite gender, क्योंकि अपोजिट जेंडर का घर है, इंटरैक्शन का घर है, डेली इनकम का घर है। तो अगर व्यक्ति इंटरैक्शन भी करता है डेली, अपने बिजनेस में इंटरैक्शन बहुत इन्वॉल्व करके रखता है, तो भी इस व्यक्ति का बिजनेस बढ़िया चलेगा। बट सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि व्यक्ति अपनी वाइफ या अपने स्पाउस को इन्वॉल्व कर ले अपने बिजनेस में। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठेगा, ये व्यक्ति अपना जो डोमेन है या जो कैरियर है, वो मैन्युफैक्चरिंग या किसी रिसर्च या अपने इन-लॉज के साथ काम करके या कस्टमर के पैसे से काम करे, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, कमिटी बिजनेस, वो सारे प्रोफेशन इस घर में चलेंगे। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जितने डिस्प्यूटेड और स्ट्रेस्ड बिजनेसेस हैं, वो सब 8वें घर के डोमेन में है। इंश्योरेंस बिजनेसेस, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस एजेंट्स, अंडर सी एक्सकवेशन वर्क्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सर्जन्स, डॉक्टर्स, डिटेक्टिव एजेंसीज, माइंस, ऑक्शन कंपनीज, casinos, लॉटरी, ब्रिवरेजेस बिजनेस, टबैको बिजनेस,
हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ऑकल्ट, ये हमारे लिए प्राइम मुख्य हाउस है। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र एंड मंत्रा, तंत्र एंड मंत्र, सीबीआई ऑफिशियल्स, रॉ एजेंट्स, इनसे अगर जुड़ के काम करेगा तो उसको पीड़ा, हिंड्रेंसेस, इंसल्ट, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ अ सडन इवेंट्स, दुर्भाग्य कैरियर में फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति इस डोमेन के अंडर काम कर लेता है, जिसका भी 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, उस व्यक्ति को विंडफॉल गेन्स, इनहेरिटेड वेल्थ, मिलने के चांसेस हो जाएंगे। फ्रॉम द सेम कैरियर दैट ही इज डूइंग उसको बोनस विंडफॉल मिल सकता है, क्योंकि 8वें में बैठ के सेकेंड हाउस को भी देख रहा है प्लैनेट। सेकेंड हाउस जॉइंट फैमिली का है, इनहेरिटेड वेल्थ का है, फैमिली वेल्थ का है, तो उसको इनहेरिटेंस में कोई ना कोई वेल्थ मिल सकती है इस व्यक्ति को। तो हमेशा जब भी किसी का 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठेगा, तो उस व्यक्ति को आप बोलिए, क्योंकि 8th हाउस के बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा डोमेन है, इससे जुड़ के उसको एडवाइस कीजिए कि इससे जुड़ के काम करे। नहीं तो वो बताएगा आपको कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या जो भी मैं कैरियर कर रहा हूँ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो जुड़ी हुई 8वें भाव के फील्ड से या डोमेन से काम नहीं कर रहा है, तो उसको पीड़ा मिल रही है, उसको इंसल्ट मिल रही है, उसको सफरिंग मिल रही है, उसको ह्यूमिलेशन मिल रही है अपने कैरियर में। उसके कैरियर में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उसके कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप किसी भी नेटिव की जब कुंडली में देखें, जहां 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठेगा, तो आप ये उसको रेमेडी दे सकते हैं। दूसरी रेमेडी ये दे सकते हैं कि अगर वो बिजनेस कर रहा है या उसने अगर जॉब भी करनी है, तो अपने इन लॉस के यहाँ जॉब कर ले या इन लॉस को अपने बिजनेस में मिला ले, तो भी उसको पीड़ा, स्ट्रेस, ह्यूमिलेशन नहीं आएगी। अगर इन लॉस के साथ भी मिलके काम कर लेगा तो उसको नहीं आएगी। अगर वो डिस्प्यूटेड चीजों में हाथ डालेगा, स्ट्रेस चीजों में हाथ डालेगा, बैंक्स की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती है जो बैंक ले लेता है, स्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रेस्ड कंपनीज होती है, अगर उनको खरीदेगा ये व्यक्ति, तो इसको उसमें भी विंडफॉल गेन मिलने के चांसेस होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को आप ये एडवाइस दे सकते हैं। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 9वें भाव में बैठेगा, तो इस व्यक्ति को जो अपना कैरियर या डोमेन चूज करना चाहिए, ये बहुत आसानी से टीचर, कंसल्टेंट, गुरु, प्रीस्ट, पंडित या ट्रैवल एजेंसी, क्योंकि नोवा घर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। कोई भी ऐसे बिजनेसेस जो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से रिलेटेड हो। मैंने देखा अपने जीवन में बहुत लोगों ने मंदिर खोल रखे हैं, उनकी कलेक्शन से वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं।
ट्रस्ट्स बना रखी है मंदिर की. So anything related to religion will fall in the ambit of the ninth house. But it is a very good placement for your 10th house lord to be in the ninth house. क्योंकि जो भी ये बिजनेस करेगा उसमें इसका लक, इसका भाग्य, इसकी किस्मत इसका साथ देगी. सिंस ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, लंबी दूरी यात्राओं का है, तो एयर ट्रैवल भी इसमें आप देख सकते हैं. किसी प्रकार की हायर लर्निंग, ये यूनिवर्सिटीज या कोई भी आफ्टर योर ग्रेजुएशन वॉट एवर courses you are doing from the university will fall in the domain of the ninth house. जितनी भी रिलीजियस ट्रस्ट्स हैं ये सारी नाइन्थ हाउस में आप कवर कर सकते हैं रिलीजन से रिलेटेड. अगर ये व्यक्ति अपना प्रोफेशन किसी दूर जगह पे जाके करेगा अपने होमलैंड से या अपनी प्रेजेंट रेजिडेंशियल प्लेस से, तो इसका भाग्य इसके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा साथ देगा. इसकी किस्मत, इसकी प्रॉस्पेरिटी, इसका लक इसके प्रोफेशन में साथ देने लग जाएगा. या ये 9वें भाव की चीजों से जुड़ जाए, कंसल्टेंसी दे सकते हैं. हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है. 8th भी है, 9th भी है, 5th भी है, 2nd भी है. तो ये सारे हाउसेस हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है. सो इट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर द 10th हाउस लॉर्ड टू बी इन द 9th हाउस. अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा, ये व्यक्ति अपना कैरियर गवर्नमेंट रिलेटेड चुन सकता है, पॉलिटिक्स रिलेटेड चुन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स रिलेटेड चुन सकता है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, या हाई प्रोफाइल पोजीशन पे बड़ी बड़ी कंपनीज में जा सकता है. इंफोसिस का एमडी, टाटा सन्स का एमडी, मींस एनी हाई प्रोफाइल इवन इन प्राइवेट कंपनीज. ही वर्क्स एज अ सीईओ, he works as a president, he works as a chairman. He can make his profession and career related to any branding. बहुत सारी ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है हमने, तो ब्रांड बिल्डिंग, ये ब्रांड का घर है, स्टेटस का घर है, तो यहां से भी वो व्यक्ति ऐसी कंपनीज हैं जो आदमी की ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग ये सब करती है, क्योंकि पब्लिक इमेज है. 10वां घर आपकी पब्लिक इमेज है. और ये प्लेसमेंट 10th हाउस लॉर्ड की काफी पावरफुल प्लेसमेंट है. 10th house lord in the 10th house is a powerful placement for the 10th house lord to be in. इसमें आपको आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जजेस, हाई प्रोफाइल आप डॉक्टर्स भी बोल सकते हो, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल्स, also means who have got a status behind them in any profession will fall in the domain of the 10th house. Wherever the word status, name, fame comes, it will be covered in the 10th house domain. So it is a powerful placement for the 10th house lord to be in the 10th house.
इन व्यक्तियों को भी ना नेम फेम स्टेटस बहुत आसानी से मिल जाएगा। पॉलिटिशियंस होते हैं, एक बार एमएलए का इलेक्शन अगर जीत गए तो नाम ही नाम हो जाता है, नाम फेम हो जाता है। बाकी उनके मरने के बाद सड़कों के नाम बन जाते हैं, अस्पतालों के नाम उनके नामों से चलते हैं, एयरपोर्ट्स उनके नामों पे बन जाते हैं। तो ये नेम फेम का घर है, स्टेटस का घर है। तो आप यही पाएंगे ज्यादातर जिसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th में होगा, या 10th का हाउस लॉर्ड फर्स्ट में होगा, एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, या फिर 10th का 10th में होगा। इन व्यक्तियों को बहुत आसानी से नेम फेम मिलेगा। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में होगा, तो इस व्यक्ति को जो अपना कैरियर चुनना चाहिए या प्रोफेशन चुनना चाहिए, वो क्लब्स, पब्स, एनजीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोई भी प्रोडक्ट विच आर फॉर द मासेस will fall in the ambit of the 11th house. इलेवेंथ हाउस आपकी इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट गेन्स का है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का है। बट इस व्यक्ति को ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द 10th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर द 10th हाउस लॉर्ड टू सिट इन। क्योंकि आदमी अपने प्रोफेशन से, अपने कर्मों से प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट गेन चाहता है। तो कर्मों का स्वामी जब प्रॉफिट गेन्स में बैठ जाएगा तो ये व्यक्ति के लिए बेस्ट प्लेसमेंट होती है कुंडली में 10th हाउस लॉर्ड का 11वें भाव में बैठना। ये व्यक्ति कोई भी काम करे इसको प्रॉफिट गेन्स मिलेंगे। यहां कर्मों का स्वामी सिर्फ एक चीज बोल रहा है कि भैया अपने कर्म कर ले, कुछ भी कर ले, तेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, तेरे को गेन्स मिल जाएंगे। बट उसमें शर्त यही है, क्योंकि ये लोग जिनका 10th हाउस लॉर्ड 11th में बैठता है, ये व्यक्ति काफी एम्बिशियस होते हैं, ये ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने प्रॉफिट्स की। तो इन व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि भैया अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने प्रॉफिट्स एंड गेन्स आप कंट्रोल करके चलिए। आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तब आप एक एस्टिमेट लगाएं कि मेरे को इस डील में या इस चीज में इतना प्रॉफिट मिलेगा। बस इनको करना इतना ही है, दे हैव टू कंट्रोल देयर एम्बिशंस एंड देयर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 12वें भाव में बैठता है, तो ये व्यक्ति अगर फॉरेन लैंड्स में सेटल हो जाए तो करियर बहुत अच्छा चलेगा, या किसी एमएनसी कंपनी में काम कर लेता है तो भी इसका करियर बहुत अच्छा चलेगा। या कोई ये इन्वेस्टर बैंकिंग कर लेता है, इन्वेस्टर बैंकर बन जाता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड,
बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है और उस पैसे को ये फॉरेन लैंड्स में लगाता है, तो भी इसका कैरियर बहुत अच्छा चलेगा। ये व्यक्ति अगर कोई योगा सेंटर, कोई मेडिटेशन सेंटर, कोई स्पिरिचुअलाइजेशन सेंटर खोलता है, तो ये व्यक्ति काफी राइज करेगा अपने कैरियर में। कोई योग गुरु बन जाता है, योगा इंस्ट्रक्टर बन जाता है, योगा टीचर बन जाता है, मतलब योगा से कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन से अगर ये अपने प्रोफेशन को जोड़ लेता है, ही विल हैव अ राइज इन कैरियर। कोई व्यक्ति अगर शॉपिंग मॉल्स खोल लेता है, या कोई व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोल लेता है, तो भी उसको राइज इन कैरियर मिलेगा। या कोई व्यक्ति जेल्स में काम करता है, प्रिजन्स में काम करता है, जेलर हो, कोई पुलिस वाला हो, या डॉक्टर्स हो जो हॉस्पिटल में कर रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल का भी घर है, असाइलम्स का घर है, तो इनसे जुड़े हुए भी अगर वो प्रोफेशन करता है वो व्यक्ति, तो भी उसको राइज इन कैरियर मिलेगा। वरना अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 12th में बैठेगा, तो उसको अगर वो इनसे जुड़े हुए क्षेत्र से काम नहीं करेगा, इस डोमेन में काम नहीं करेगा, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट्स और चेंजेस इन जॉब का सामना करना पड़ेगा, लॉस ऑफ जॉब का, लॉस इन बिजनेस का सामना करना पड़ेगा। तो या तो फॉरेन लैंड्स में सेटल हो जाए, फॉरेन क्लाइंट्स उसके हो जाए जिनके साथ वो व्यापार करे, किसी एमएनसी कंपनी में वो काम करने लग जाए, इन्वेस्टर बैंकर बन जाए और फॉरेन लैंड्स में इन्वेस्टमेंट करे, योगा सेंटर, स्पिरिचुअलाइजेशन का कोई सेंटर खोल ले, उसमें काम करे, हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है, जेल्स में काम कर सकता है, प्रिजन्स में काम कर सकता है, असाइलम्स में काम कर सकता है। इन सब में अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर सकता है, तो इन सबको अगर डोमेन बनाएगा अपना, तो इस व्यक्ति को राइज इन